प्रियंका वाड्रा की पाकिस्तान में बड़ी तारीफ हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, एक खबर मिल रही है, उन्होंने प्रियंका वाड्रा की तारीफ की है और उनके फिलिस्तीन वाला जो फिलिस्तीन वाला बैग लेकर वो पार्लियामेंट में आई थी उसकी तारीफ की है फवाद चौधरी ने। उन्होंने एक शब्द लिखा है कि नो पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सच करेज। इतनी हिम्मत तो किसी पाकिस्तानी सांसद की नहीं हुई जो हिम्मत दिखा दी प्रियंका वाड्रा ने। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने प्रियंका वाड्रा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि व्हाट एल्स कुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अ टावरिंग फ्रीडम फाइटर लाइक जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, जो करेज दिखाई है। आगे उन्होंने लिखा कि नो सच अ शेम दैट टू डेट नो पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सच करेज। मतलब आज तक कोई पाकिस्तानी सांसद जो हिम्मत नहीं दिखा सका, वो हिम्मत प्रियंका वाड्रा ने दिखाई। वो दरअसल फिलिस्तीन का बैग लेकर आज पहुंची थी वहां पर, और उसको लेकर उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर अलग पॉलिटिक्स यहां पर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से तारीफें मिल रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं शानदार हिम्मत दिखाई है प्रियंका वाड्रा ने। बात इसी की। Decide what clothes I wear now. Who's going to decide that? That's typical patriarchy. That you decide what clothes women wear also. I don't subscribe to that. I will wear what I want. जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटकाकर चल रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, वो मुस्लिम समाज का भला नहीं करती, लेकिन वोट को उलझा के वोट लेने के लिए बहुत सारे एजेंडे अपनाती है। मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। आज जानते हैं आज 16 दिसंबर है, वो दिन जब आज से 53 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करे थे। दो टुकड़े किए थे पाकिस्तान के भारतीय सेना ने। बांग्लादेश का जन्म हुआ था 16 दिसंबर, वो तारीख 16 दिसंबर 1971 को दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, सबसे बड़ा। और पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे सरेंडर किया था। वो आज की तारीख है, वो 16 तारीख। इस ऐतिहासिक मौके पर आज संसद में चर्चा का केंद्र बांग्लादेश नहीं है, फिलिस्तीन था। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर के ऐतिहासिक मौके पर कांग्रेस महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा जी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद में पहुंच गई। कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो ला सकती है। कोई फिलिस्तीन कोई दुश्मन देश थोड़ी ना है, ठीक। इस हालांकि उनका जो मैसेज है तुष्टीकरण का, वो क्या मैसेज देना चाह रही है वो हर कोई समझ रहा है। इस हैंडबैग पर तरबूज, मतलब जैसे फिलिस्तीनी प्रतीक भी थे, जो फिलिस्तीन की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उनकी सॉलिडेरिटी है फिलिस्तीन को लेकर, और गाजा में जो कुछ हुआ वो कई बार इस चीज का खुला इजहार कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि 16 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी प्रियंका वाड्रा ने। आज 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है, ठीक। उस दिन को याद करते हुए प्रियंका जी के भाई राहुल गांधी जी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर वो सेना के शौर्य, समर्पण और संकल्प को नमन करते हैं। उस दिन को ही प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन के प्रति अपनी सहानुभूति, एकजुटता दिखाने के लिए क्यों चुना संसद के अंदर। उन्हें पता था इस चीज को लेकर विवाद होगा। हो सकता है ये संयोग हो, हमें नहीं पता, मेयर कोइंसिडेंस हो सकता है ये संयोग हो, या कोई सोचा समझा प्रयोग है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग, आप सभी जानते हैं। संकेत और संदेशों के जरिए राजनीति की जाती है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 16 दिसंबर को ही क्यों चुना, मतलब सोचिए ना, क्योंकि जो बांग्लादेश भारतीय सेना के पराक्रम शौर्य की वजह से बना, आज वहां हिंदुओं के साथ क्रूरता की हदें पार की जा रही है। इसलिए आज के दिन 16 दिसंबर को फिलिस्तीन की याद दिलाकर प्रियंका क्या कोई तुष्टीकरण का मैसेज देना चाहती हैं साहब, कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बजाय मैं तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज 16 दिसंबर भी है। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे हमारी सेना ने,
सवाल यह भी कि विपक्ष में क्या कोई तुष्टीकरण की कोई रेस चल रही है, क्योंकि क्या ऐसा प्रियंका से पहले ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा चुके हैं। क्या प्रियंका भी ओवैसी की राह पर हैं? इसी साल जून के महीने में ओवैसी ने संसद सदस्यता लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया था। इसके बाद ओवैसी ने कहा था कि साहब संसद में फिलिस्तीन के लिए नारे लगाने में क्या गलत है, और संविधान में कहां लिखा है कि मैं जय फिलिस्तीन नहीं कह सकता। ओवैसी से सवाल पूछे गए थे कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा साहब कि संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना चाहिए, तो क्या कल को संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाएंगे ओवैसी? संसद में ओवैसी के इस विवाद के करीब 5 महीने बाद प्रियंका वाड्रा ने संसद में फिलिस्तीन का बैग उठाकर वो चलती हुई दिखाई दी। बीजेपी सवाल पूछ रही है, आज फिलिस्तीन का बैग है, कल को पाकिस्तान लिखा हुआ भी बैग हो जाएगा, क्या पता। प्रियंका ने कहा कि वो कई बार बता चुकी हैं साहब कि फिलिस्तीन को लेकर वो क्या सोचती है। सुनिए। I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। 30 पे बार बार कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका वाड्रा जी ने खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। आज से 5 दिन पहले आपको याद होगा प्रियंका फिलिस्तीन के राजदूत से मिली थी, आबेद अबू अजहर से वो मिली थी, और अच्छा ये वो तस्वीर भी है। तब भी प्रियंका ने इजराइल की निंदा करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया था। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। इससे पहले प्रियंका गाजा के लिए संवेदना जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि सवाल यह भी है साहब कि फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करने वाली प्रियंका भारत को लेकर फिलिस्तीन के रुख को क्या वो भूल गई? आप जानते हैं फिलिस्तीन जिस आतंकवादी संगठन हमास को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देता है ना, वो हमास भारत से कश्मीर को स्वतंत्र कराने की बात कर चुका है। फिलिस्तीन का बैग। इसके अलावा कुछ साल पहले फिलिस्तीन के राजदूत वालिद अबू अली भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के साथ मंच शेयर कर चुका है। जबकि जिस इजराइल का प्रियंका लगातार विरोध कर रही है, उस इजराइल ने हमेशा मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया। इसलिए सवाल तो है साहब कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का झोला उठाकर क्यों घूम रही है? बीजेपी का कहना है साहब कि प्रियंका ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कर रही है। कोई मैसेज चला जाता है एक वोट बैंक को खास, क्योंकि आने वाले वक्त में ना अभी दिल्ली, बिहार, बंगाल में चुनाव है और तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ओवैसी की तरह है। बीजेपी ने तो कह दिया मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी, आरजेडी और ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए प्रियंका फिलिस्तीन का झोला उठाकर घूम रही है, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल नहीं रहा है, वो बट रहा है, अब दूसरी तरफ जा रहा है, ममता की तरफ, ओवैसी की तरफ। तो नई मुस्लिम लीग बनने की कोशिश है, ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने कहा साहब कि कांग्रेस नए जमाने की मुस्लिम लीग बन गई। बस सुना देते हैं आपको बयान। पार्लियामेंट में बैग लेकर जाता है जिसमें पैलेस्टाइन लिखा हुआ है, और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी। जब बांग्लादेश में हमारे बहन को नोच नोच के उसको बलात्कार किया जाता है, हिंदू माँ बहन को, तब आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता है। आप और आपका भाई चले जाता है मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, संवाद, सब जगह, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू को लेकर एक स्टेटमेंट नहीं। ये कैसा हिपोक्रेसी, कैसा द्विचारिता, कैसा डबल स्टैंडर्डनेस। धिक्कार, धिक्कार, इस तरह का राजनीतिविद को धिक्कार।